दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। ठीक है, पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो अगर आप कोई भी बुक, प्राचीन बुक, रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामशास्त्र, ये सब अगर शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग हो जो रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, तो इस वीडियो को समझने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से शिव का स्टोरी शुरू हुआ है। जो वेदव्यास के जो पुत्र हैं सुखदेव, वो किसी भी तरह शिव के पास पहुँचे हैं। जो आध्यात्मिक रास्ता है, जो मंत्र का रास्ता है, उसके जरिए शिव के पास पहुँचे हैं। तो शिव ने कहा, है सुखदेव, वेदव्यास के पुत्र को, तुम्हारे पिता वेदव्यास जी ब्रह्मज्ञानी हैं। उन पर प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हारे प्रति इस रहस्य उपनिषद को कहा है। इसमें सच्चिदानंदन स्वरूप ब्रह्म का ही वर्णन है। तुम उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए जीव मुक्त हो जाओगे, जो ओंकार रूप स्वर वेद के प्रारंभ में उच्चारित होता है तथा जो वेदांत में स्थित है। उसकी प्रकृति में आत्मसात होने पर जो उससे परे रहता है वही महिमामय ईश्वर है। भगवान शिव के इस प्रकार के उपदेश को सुनकर सुखदेव जी संपूर्ण विश्व में तन्मय हो गए। फिर उठकर भगवान को प्रणाम कर संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर परम ब्रह्म रूप सागर में तैरने के समान आनंद में निमग्न होकर वहाँ से चल दिए। उन्हें जाते देखकर श्री वेदव्यास जी पुत्र के वियोग में कातर हुए उनके पीछे चलते हुए पुकारने लगे। उस समय उनकी पुकार का प्रत्युत्तर संसार के संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थ ने दिया। उस उत्तर को श्रवण कर अपने पुत्र को संपूर्ण विश्व में देखकर श्री वेदव्यास जी ने सुखदेव जी के समान ही परमानंद की प्राप्ति की। जो पुरुष गुरु के अनुग्रह से इस रहस्य उपनिषद को समझ लेता है, वह सब पापों से मुक्त होकर कैवल्य पद को प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट उपनिषद मंत्रिक उपनिषद। ओम 8 पाद वाला उज्ज्वल, 3 सूत्र वाला सूक्ष्म अविनाशी, 3 मार्ग वाला और वो ही मैं हूँ, ऐसे तेज युक्त सुप्रकाशित आत्मा को मनुष्य सर्वत्र अनुभव करता है तो भी उसे देख नहीं पाते। वो आत्मा निर्गुण है तो भी गुण रूपी गुफा में घुसा हुआ है। इसीलिए जब प्राणियों को मोह उत्पन्न करने वाला काला घोर अंधकार नष्ट हो जाता है, तब सत्वगुण में स्थिर रहने वाले पुरुष उसे अंतःकरण में देखते हैं। अन्य किसी प्रकार से ध्यान किया जाए तो अज्ञानी मनुष्य उसे देख नहीं सकते, क्योंकि उस अवस्था में विकारों को उत्पन्न करने वाली अज्ञान से युक्त 8 रूप वाली अजम्मा और अबिचल माया का ही ध्यान करते हैं। ये माया अध्यास के कारण ही जान पड़ती है, उसी से विस्तर को प्राप्त होती है और प्रेरित होती है। वास्तव में तो ये हंस ही पुरुषार्थ को उत्पन्न करता है और उसी के द्वारा जगत अधिष्ठित है। ये माया मानो परमात्मा की कामधेनु है, आदि अंत रहित है, सबकी माता है, प्राणी मात्र का पोषण करने वाली है। यह श्वेत, काली और लाल है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अज्ञानी जीव इस गाय को दूहते हैं क्योंकि वो अविषय और अविज्ञात है। केवल एक परमात्मा ही इस जगत में सबको वश में रखकर उसमें पिरोया हुआ और स्वतंत्र रहकर इस माया को पीता है। ये भगवान सबके लिए सामान्य रूप से दूती और याज्ञिकों द्वारा ही जाती हुई इस माया रूप गाय को ध्यान तथा क्रिया द्वारा भोगता है, अत्यंत सहन करता है और व्यापक रहता है। महात्मागण उत्तम वर्ण वाले संसार रूप पीपल का फल खाते हैं और उदासीन तथा अविनाशी हंस की माया में देखते हैं। उसी को स्नातक और अर्धयुगन गाते हैं। शास्त्र में कुशल अनेक ऋग्वेदी स्तुति करने वालों की पीछे पीछे हंस की स्तुति करते हैं और इसी के लिए रतंत्र नाम का बृहद साम 7 तरह से गाया जाता है। मंत्रों का रहस्य ही ब्रह्म है, उसी को भार्गव गोत्र के उत्पन्न भृगुवंशी अथर्ववेदी पद और क्रम के साथ पढ़ते हैं। ये परमात्मा ब्रह्मचारी की वृत्ति वाला स्तंभ के समान, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म जैसा चर्या, यानी ब्रह्म जैसा चरित्र, ब्रह्मा जैसा
स्तंभ के समान आंगिक संसार के रप में फलयुक्त संसार की गाड़ी को चलाता हुआ लाल रंग का सबका त्याग करने पर शेष रहा हुआ और बड़े विस्तार के साथ देखने वाला है। यही भगवान काल, प्राण, मृत्यु, सर्व, महेश्वर, उग्र, भव, रुद्र, देवों और असुरों सहित है। यही व्यापक पुरुष प्रजापति विराट और जल रूप होकर स्तुति करने योग्य अथर्ववेद में प्रसिद्ध नामों द्वारा स्तुति किया जाता है। उसी को कितने ही 26वां तत्व बतलाते हैं, कितने ही 27वां तत्व कहते हैं और अथर्ववेद का उपनिषद उसे निर्गुण सांख्य पुरुष कहते हैं। फिर कितने ही उसे 24वीं संख्या वाला कहते हैं, कितने ही व्याप्त, कितने ही अव्यक्त, कितने ही द्वैत और कितने ही अद्वैत कहते हैं। इसी प्रकार कितने ही उसे 3 प्रकार का कहते हैं और कितने ही 5 प्रकार का वर्णन करते हैं। कितने ही ज्ञान दृष्टि वाले ब्राह्मण ब्रह्मा से लेकर जड़ पदार्थ तक के समस्त जगत को एक ही अति उज्जवल रूप वाले प्रभु के रूप में देखते हैं। ये स्थावर जंगम सर्व जगत जिसमें पिरोया है वही ब्रह्म है और नदियाँ जिस प्रकार समुद्र में लय पाती है उसी प्रकार सब कुछ इस ब्रह्म में ही लय होता है। जिस प्रकार बुलबुला प्रकट रूप से पानी में उत्पन्न होता है और पानी में ही लय हो जाता है, इसी प्रकार जिसमें पदार्थ जन्म लेते हैं, जिसमें वे लत पाकर अस्पष्ट रूप से चले जाते हैं, उसी ब्रह्म को ज्ञानी देखते हैं। वो क्षेत्रज्ञ रूप से सब में रहता है और कारणों को देखकर जाना जाता है। ऐसा जो क्षेत्रज्ञ भगवान है उसी को ज्ञानी बारंबार देखते हैं। जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानते हैं वे ब्रह्म को ही पाते हैं, उसमें लय होकर वे अव्यक्त रूप से ही शोभा देते हैं। ऐसा ये रहस्य है। तो ब्रह्म क्या है ये हमने बताया पहले, पिछले वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट उपनिषद शुरू हो रहा है, पराबोध उपनिषद। उस विलक्षण कर्मकर्ता परब्रह्म विष्णु की ब्रह्म विद्या का रहस्य निरूपित किया जाता है। ब्रह्मवेत्ताओं ने जो ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा है, उसके शरीर, स्थान तथा कालांतर का अब निरूपण किया जाता है। उस ओंकार में 3 देव, 3 लोक, वेदत्रय और 3 अग्नियाँ कही गई हैं। साथ ही तीनों मात्रा, अर्ध मात्रा भी उसमें निहित हैं, क्योंकि वो उस परम शिव तत्व का ही स्वरूप है। ऋग्वेद, गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी व ब्रह्म ये तत्व ब्रह्मवेत्ताओं ने ओंकार के 3 अक्षर अ, ओ, म, जो पहला अक्षर अ है उसमें स्थित बताया है। इन सबका स्वरूप वो अ है। यजुर्वेद आकाश, दक्षिणाग्नि तथा देवश्रेष्ठ भगवान विष्णु का स्वरूप ओकार को कहा गया है। सामवेद स्वर्ग, अग्नि, परमदेव शंकर का स्वरूप म कार को बताया गया है। साथ ही जो आकार है वो चंद्रमंडल के समीप स्थित सूर्यमंडल का स्वरूप भी है। चंद्र स्वरूप ओकार और ओंकार के मध्य में बीच में स्थित है तथा अग्नि स्वरूप जिस अग्नि में धुएं का नाम भी नहीं है तथा जो कि बिजली के समान तेजस्वी है, उसका ही स्वरूप मकार है। चंद्रमा, सूर्य तथा अग्नि के तेज की तीनों मात्राएं सी इन्हें समझनी चाहिए। दीप की शिखा के समान जिसमें कि शिखा ऊपर विद्यमान है, वो ओंकार के ऊपर स्थित अर्धचंद्र अर्ध मात्रा का स्वरूप समझना चाहिए। दूसरी कमल सूत्र के समान सूक्ष्म शिखा के समान दृष्टिगोचर होती है। वो नासारग्न से सूर्य के समान तेजस्वी सूर्य के मंडल का भेदन कर 72,000 नाड़ियों के ऊपर सब प्राणियों की वरदान देने वाली तथा सबको व्याप्त करके स्थित जब मोक्ष के पास मुमुक्ष होता है, पहुँचता है, तो कांसी के घंटे का शब्द होता है। इस ओंकार को इसी स्वरूप का समझना चाहिए। ये वेद स्वरूप है, इसे सुनना सभी चाहते हैं। जिसमें वो ओंकार शब्द लीन हो जाता है वही ब्रह्म कहा जाता है। वो अमरत्व को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, ये निश्चित है। ये उपनिषद समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट उपनिषद निरालंबोपनिषद। ये ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत पूर्ण है। ये पूर्ण ब्रह्म में से ये पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। इस पूर्ण ब्रह्म में से इस पूर्ण जगत को निकाल ले
तो पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। ओम शांति। ओम शिव गुरु सच्चिदानंद मूर्ति प्रपंच सहित शांत और आश्चर्य रहित तेजोमय परमात्मा को नमस्कार है, जो आलंबन अर्थात आधार से रहित तत्वों के आश्रय रहकर आधार वाली वस्तुओं को छोड़ देता है। वही सन्यासी अथवा योगी मोक्ष प्राप्त करता है। इन अज्ञानी प्राणियों के समस्त दुखों की शांति के लिए जो कुछ जानना आवश्यक है वो सब यहाँ मैं शंका के रूप में कहता हूँ। ब्रह्मा क्या, ईश्वर कौन, जीव कौन, प्रकृति क्या, परमात्मा कौन, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, रुद्र कौन, यम कौन, सूर्य कौन, चंद्र कौन, देवता कौन, असुर कौन, पिशाच क्या, मनुष्य क्या, स्त्री क्या, पशु आदि क्या, स्थावर क्या, ब्राह्मण आदि क्या, जाति क्या, कर्म क्या, अकर्म क्या, ज्ञान क्या। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, सबका जवाब मिलेगा। अज्ञान क्या, सुख क्या, दुख क्या, स्वर्ग नरक क्या, बंध क्या, मोक्ष क्या, उपासना करने योग्य कौन, शिष्य कौन, विद्वान कौन, मूर्ख कौन, आसुरी क्या, तप क्या, परम पद क्या, ग्रहण करने योग्य क्या, नहीं ग्रहण करने योग्य क्या, सन्यासी कौन। इस प्रकार शंका करके उन्होंने इस प्रकार ब्रह्म का रूप कहा। महत्व अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश रूप में, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूप में तथा कर्म ज्ञान अर्थ रूप में भासमान होने पर भी इन समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय समस्त शक्तियों से युक्त आदि अंत रहित शुद्ध पवित्र शांत निर्गुण और अवर्णनीय ऐसा जो चैतन्य है पर ब्रह्म कहलाता है। अब ईश्वर का स्वरूप कहते हैं ये ब्रह्म ही जब अपने प्रकृति नाम की शक्ति का आश्रय लेकर लोकों को उत्पन्न करता है और अंतर्यामी रूप से उनमें प्रवेश करके ब्रह्मा आदि जीवों की बुद्धि इंद्रिय आदि को नियम से रखता है, तब वो ईश्वर कहलाता है। यानी ब्रह्म ही है जो लोकों का निर्माण करता है। ब्रह्म यानी आत्मा, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अष्टावक्र गीता भगवत गीता में भी हमने समझा है। तो सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरुआत में ही मैंने बताया था वीडियो के। जब इस चैतन्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र आदि नाम और रूप द्वारा एक मिथ्या देहाभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैं स्थूल हूँ, तब वो जीव कहा जाने लगता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, इनको भी जब अहंकार हो जाता है कि मैं ही हूँ, तब ये स्थूल हो जाता है, तब ये जीव कहा जाता है। वही ब्रह्म सबके अंदर है, वही आत्मा सबके अंदर है। इंसान देवता ये चैतन्य के रूप में एकत्व का अनुभव करता है, पर भिन्न भिन्न शरीर के कारण वो जीव रूप बन जाता है। शरीर भिन्न भिन्न है ना, इसलिए सब भिन्न भिन्न जीव बन जाते हैं। प्रकृति वो है जिसमें अनेक प्रकार के विचित्र जगत को रचने की सामर्थ्य है। ऐसी ब्रह्म की बुद्धि रूप शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। परमात्मा अर्थात देह आदि से अत्यंत परे रहने वाला ब्रह्म ही परमात्मा कहलाता है। और यही ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम सूर्य चंद्र देव असुर पिशाच मनुष्य स्त्री पशु आदि के रूप में प्रकट हुआ है। मतलब सब एक ही ब्रह्म है, सबके अंदर एक ही है। जो कृष्ण कहते हैं ना कि मैं सबके अंदर हूँ, तो मैं मतलब क्या, वो मैंने बताया है। मेरे भगवत गीता के वीडियोस भी देख सकते हैं और अष्टावक्र गीता के भी। यही स्थावर और ब्राह्मण है आदि, ये समस्त जगत ही ब्रह्म है और इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जाति कुछ चमड़े की नहीं होती, रक्त की नहीं, मांस की नहीं, हड्डियाँ की नहीं, आत्मा की नहीं, वो केवल व्यवहार के लिए कल्पित की गई है। कर्म का अर्थ है इंद्रिय द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। जिसे मैं करता हूँ इस प्रकार की आध्यात्म निष्ठा से किया गया हो, उसका नाम कर्म है। इस प्रकार की आध्यात्म निष्ठा से किया गया हो उसका नाम कर्म है। कर्तापन और भोक्तापन, यानी जो करता है और उस करने से जो फल भोगता है, मतलब कर्तापन और भोक्तापन के अभिमान के कारण बंधन रूप तथा जन्म लेने के कारण ऐसा नित्य नैमित्तिक यज्ञ वृत्त तप दान आदि में फल की इच्छा से किया हुआ कर्म ही अकर्म कहलाता है। ज्ञान अर्थात सृष्टि की समस्त परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य तत्व पाया जाता है।
कुछ अन्य कुछ भी नहीं है। जो कुछ हटा और दृश्य स्वरूप है वो ये चैतन्य ही है। ये सबके भीतर रहता है, सब में समान है और स्वयं विकार रहित है। फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि घड़ा, कपड़ा आदि पदार्थ रूप में ही परिवर्तित हो गया। इस प्रकार साक्षात्कार वाले अनुभव को ज्ञान कहते हैं। ये अनुभव देह, इंद्रिय आदि पर नियंत्रण रखने से और साथ ही सद्गुरु की उपासना, श्रवण, मनन और ध्यान से होता है। अज्ञान अर्थात रस्सी में जिस प्रकार सांप की भांति होती है, उसी प्रकार सब में प्रिय हुए सर्वरूप और एकमात्र ब्रह्म में देव, पशु, पक्षी, मनुष्य, स्थावर, स्त्री, पुरुष, वर्ण, आश्रम, बंध, मोक्ष आदि अनेक उपाधि युक्त धनात्म वस्तुओं का जो भेद कल्पित किया जाता है वो अज्ञान है। सुख अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप को ज्ञान आनंद युक्त जो स्थिति प्राप्त हो वही सुख कहलाती है और अनात्म रूप विषय का विचार दुख कहा जाता है। स्वर्ग अर्थात सत्पुरुषों का समागम ही स्वर्ग कहा जाता है और असत्य संसार के विषय और संसारी लोगों का समागम ही नरक है, यानी जो अज्ञानी लोग हैं। बंध अर्थात आदि रहित अज्ञान की वासना द्वारा मैं जन्म लेता हूँ, मैं मरता हूँ आदि जो विचार उत्पन्न होते हैं वही बंधन है। माँ बाप, भाई, पत्नी, पुत्र, घर, बगीचा, खेत आदि मेरे हैं, ऐसे संसारी आवरण रूप विचार भी बंधन रूप है। कर्तापन का अभिमान वाला संस्कार भी बंधन रूप है। अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य का सिद्ध करने का संकल्प भी बंधन है। कामना संकल्पों के साथ की गई मनुष्यों और देवताओं की उपासना बंधन है। यम नियम आदि 8 अंग वाले योग का संकल्प भी बंधन है। वर्णाश्रम धर्म के कर्म संकल्प भी बंधन है। आज्ञा, भय, संशय के संकल्प बंधन है। यज्ञ, व्रत, तप, दान की विधियां करने का ज्ञान भी बंधन है। इसी प्रकार केवल मोक्ष का विचार करना ये भी एक प्रकार का बंधन है। मोक्ष अर्थात नित्य और अनित्य वस्तुओं का विचार द्वारा अनित्य संसार के सुख दुखात्मक समस्त विषयों पर से ममता रूप बंधन का नाश हो जाए, वही मोक्ष कहलाती है। मतलब मोक्ष अर्थात नित्य और अनित्य जो भी परमानेंट और अपरमानेंट वस्तुओं का विचार द्वारा अनित्य संसार के सुख दुखात्मक समस्त विषयों पर, यानी खुशी, दुख, सुख, गुस्सा, ये सब चीज़ों से अलग हो जाना, ममता रूप बंधन का नाश हो जाए, वही मोक्ष कहलाती है। यही एकमात्र उपासना करने योग्य है अथवा समस्त शरीरों में रहने वाले चैतन्य रूप ब्रह्म की जो प्राप्ति कराए गुरु उपास्य है। शिष्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति द्वारा संसार रूप अज्ञान का नाश होकर गंभीर ज्ञान रूप जो ब्रह्म शेष रहे वो शिष्य है। विद्वान सबके भीतर रहने वाले आत्मा के ज्ञान स्वरूप को जाने वो विद्वान है। मूढ़ अर्थात कर्तापन आदि अहंकार के भाव पर आरूढ़ मनुष्य मूढ़ है। आसुरी अर्थात जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि के ऐश्वर्य की इच्छा रखकर और उपवास, जप, अग्निहोत्र आदि में अंतरात्मा को अत्यंत दुख दे, यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव इनको भगवान मानकर इसके ऐश्वर्य की इच्छा रखकर उनसे कुछ मिलेगा ऐसा इच्छा रखकर उपवास, जप, ये सब पूजा पाठ, अग्निहोत्र आदि करके जो अंतरात्मा को दुख दे और अत्यंत उग्र राग, द्वेष, हिंसा, दंभ आदि दुर्गुण वाला जो तप करे यानी पूजा पाठ करे वो आसुरी कहा जाता है। मतलब वो आसुरी प्रवृत्ति वाला है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है। ठीक है, आप मेरे भगवत गीता के वीडियोस देख सकते हैं। तप अर्थात ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा ब्रह्मादि के ऐश्वर्य सिद्ध करने के संकल्प के बीज को जला डालना ही तप कहलाता है। परम पद अर्थात प्राण, इंद्रिय, मन आदि से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ऐसा ब्रह्म का ज्ञान स्थान परम पद कहा जाता है। मतलब आत्मा का जो सबसे उच्च स्थान है, आत्मा को समझ लेने पर जो स्थान मिलता है वही परम पद कहा जाता है। जब भी कोई अवतार परम पद को जाता है तो यहीं पे जाता है। ग्रहण करने योग्य अर्थात देश काल वस्तु की मर्यादा से रहित चिन्मात्र स्वरूप ग्राह्य है। इसी प्रकार अपने स्वरूप से भिन्न माया द्वारा कल्पित और बुद्धि इंद्रिय के विषय रूप जगत को सत्य मान लेना
अग्राह्य है। सन्यासी अर्थात सब धर्मों को छोड़कर, साथ ही अहंता और ममता को त्याग कर इस वस्तु ब्रह्म की ही शरण में जाना, और वो तू ही है, मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। आदि महावाक्य द्वारा मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय कर करके निर्विकल्प समाधि में रहना और स्वतंत्र यति के रूप में व्यवहार करना, ऐसा ही पुरुष सन्यासी कहलाता है। वही मुक्त है, वही पूज्य है, वही योगी है, वही परमहंस है, अवधूत वही ब्राह्मण है। वो गुरु कृपा से अग्नि जैसा पवित्र हो जाता है, वो फिर इस संसार में नहीं आता। ठीक है, जो उस परम पद को जाता है, अपने आप को आत्मा मानकर फिर नहीं आता। कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, वो फिर संसार में नहीं आता। ठीक है, अष्टावक्र भी सीता के पिता राजा जनक को यही कहते हैं, वो फिर जन्म नहीं लेता, वो फिर जन्म नहीं लेता, ऐसा ये रहस्य है। तो ये उपनिषद भी यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट उपनिषद हम लोग अगले वीडियो पे पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो आज की वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।